महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में वो एक बहुत बड़ा पल, जब महायोद्धा अर्जुन ने हथियार डाल दिए। आज हमारी चर्चा बस इसी पर है। हमारे पास भगवद गीता के पहले अध्याय के 31वें श्लोक से जुड़े कुछ नोट्स और विश्लेषण है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि अर्जुन इतने विचलित क्यों थे, मतलब युद्ध के लिए ये हिचकिचाहट क्यों थी। चलिए उनके इस गहरे मानसिक और कह सकते हैं नैतिक संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्जुन कहते क्या है कृष्ण से, वो श्लोक 31 क्या था वो? न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमा हवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। हाँ, मतलब हे कृष्ण, अपने ही लोगों को, अपने स्वजनों को युद्ध में मारकर मुझे कोई कल्याण या श्रेय नजर नहीं आ रहा। न मुझे जीत चाहिए, न राजपाट और न ही कोई सुख। ये तो किसी भी योद्धा के लिए ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। और यहाँ स्वजन शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। विश्लेषण यही दिखाता है कि इसका सीधा सा अर्थ है अपने लोग, परिवार, रिश्तेदार। हाँ, अपने ही लोग। अर्जुन की जो मूल आपत्ति है वो यही है कि लड़ाई तो अपनों से ही है, मारना भी उन्हें ही पड़ेगा। अच्छा। उनके नैतिक और भावनात्मक संकट का कह सकते हैं यही केंद्र बिंदु है, जैसा इन स्रोतों से स्पष्ट होता है। तो मतलब उन्हें इस काम में कोई भलाई, कोई श्रेय नहीं दिख रहा था। हाँ, बिल्कुल, कोई श्रेय नजर नहीं आ रहा। और ये बात सिर्फ युद्ध टालने की नहीं लगती है ना। वो साफ साफ कह रहे हैं नकांशे विजयम न च राज्यम सुखानी च। हाँ, जीत, राजपाट, सुख, मतलब युद्ध के बाद जो कुछ भी मिलता है उस हर चीज को वो नकार रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ दुख या मोह नहीं है। शायद वो यहाँ सफलता की जो पारंपरिक परिभाषा है उसी पर सवाल उठा रहे हैं। ये गहरा सवाल है। हाँ, और उनकी श्रेय की अवधारणा देखिए। यहाँ विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि अर्जुन सिर्फ भौतिक लाभ या सत्ता के पैमाने से नहीं सोच रहे। उनके लिए श्रेय का मतलब है नैतिक या आध्यात्मिक कल्याण। अच्छा, नैतिक या आध्यात्मिक कल्याण। हाँ, ऐसी भलाई जो टिकाऊ हो, और ये कल्याण उन्हें अपनों की लाशों पर खड़ा होकर मिलता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। उनके मूल्य बहुत स्पष्ट हैं। रिश्ते, मानवीय संबंध, नैतिक शुद्धता, ये सब जीत हार और राजपाट से कहीं बढ़कर हैं। तो ये सिर्फ भावना नहीं बल्कि एक तरह का नैतिक स्टैंड है उनका। सही कहा, एक नैतिक स्टैंड। तो फिर उनकी मनस्थिति क्या होगी उस वक्त? गहरा विषाद, मोह, मतलब एक किस्म का भ्रम और आसक्ति। हाँ, मोह, करुणा और जबरदस्त नैतिक दुविधा। ये सिर्फ डर तो नहीं लगता? नहीं, ये डर नहीं है। ये अपने ही कर्मों के नतीजों और अपने रिश्तों के बीच एक बहुत भयानक कश्मकश है। उन्हें अपने ही लोगों को मारने में सिर्फ एक भावनात्मक पीड़ा नहीं दिख रही, बल्कि एक बुनियादी नैतिक पतन दिख रहा है। बिल्कुल सही। और यही मानसिक उथल पुथल, जैसा कि इन दस्तावेजों से इशारा मिलता है, वो भगवद गीता के उपदेश के लिए एक तरह से जमीन तैयार करती है। अच्छा। अर्जुन का यही मोह, यही सवाल कि क्या ये सब सार्थक है, यही अनिच्छा वो वजह बनती है जिसके जवाब में फिर कृष्ण उन्हें कर्तव्य यानी धर्म और कर्म के असली स्वरूप का ज्ञान देते हैं। तो ये संकट असल में एक गहरे आत्मज्ञान का दरवाजा खोलता है। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ एक योद्धा का संदेह नहीं है, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ा एक बुनियादी, एक बहुत गहरा सवाल है। तो आज की इस बातचीत का निचोड़ ये है कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन एक असाधारण किस्म के आंतरिक द्वंद्व से गुजर रहे थे। जीत, राजपाट, सुख, ये सब बाहरी और भौतिक लाभ उन्हें अपने प्रियजनों की जान और अपनी नैतिक समझ के सामने बिल्कुल बेमानी लग रहे थे। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? हाँ। जिसे हम आमतौर पर फायदा, जीत या सफलता मान लेते हैं, क्या वो हमेशा असली श्रेय, मतलब सच्ची भलाई या गहरे अर्थों वाले कल्याण के बराबर होती भी है? ये सोचने वाली बात है। अर्जुन की ये दुविधा हमें अपने जीवन के फैसलों में अपने मूल्यों और असली कल्याण के बीच के रिश्ते पर शायद दोबारा सोचने को कहती है।